यही कहाँ का से दृष्टि धरे गुरु बचलाए अंदर में प्रवेश करने भीतर पड़ गए। और वहां जब क्या हुआ, अमृत की नौबत झरती है, बड़ी भाग सुनते हैं। कल कुछ बात भगवान के मुखाग्नि सुने, गगन मंडल के बीच में कहवा झरके प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मविमालयावृतो भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवावयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत मत सत्संग के नियमानुसार अभी सदग्रंथ का पाठ करके आप सबों को सुनाया गया है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ श्लोक पाठ के रूप में आप सबों को सुनाए गए हैं। प्रसंग है एकादश स्कंध का और संवाद है भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का। भगवान श्री कृष्ण के लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण को कुछ करने के लिए बाकी है। सब तरह से वे पूर्ण थे। इसीलिए भगवान की वाणी का पाठ हुआ है और उसी को आधार बनाकर आप लोगों को मैं कुछ सुनाऊंगा। उद्धव जी ने भगवान से पूछा है, हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, कृपा करके बतलाइए। भगवान भी बतलाने लग गए।
यहाँ विचारणीय विषय यह है कि उद्धव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी उद्धव जी पूछ रहे हैं कि आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान तो सामने विराजमान हैं, अब ध्यान बाकी ही रह गया। भगवान का दर्शन करने के लिए ही तो ध्यान किया जाता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर ही योगी पुरुष भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान तो सामने ही है, अब कौन सा ध्यान करेंगे उधर। भगवान श्री कृष्ण भी कह देते तुम तो मुझे देख ही रहे हो, अब सब काम पूरा हो ही गया। लेकिन बड़ा ही रहस्यमय प्रसंग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम का ज्ञान अर्जुन को दिया। तीन पुरुष होते हैं। क्षर पुरुष, क्षर कहते हैं नाशवान को, जिसका क्षरण प्रतिक्षण होता रहे, उसी को क्षय कहते हैं। हम आपका जो शरीर है, इस शरीर को ही क्षर पुरुष कहा गया है। इसका प्रतिक्षण नाश हो रहा है, क्षीण हो रहा है यह शरीर। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिने याति क्षयं यौवनम प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगत् भक्षति लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चपलं विद्युत चलं जीवनं तस्मात् मां शरणागतं शरणदं त्वं रक्ष रक्षादं। प्रतिक्षण इस देह की आयु क्षीण हो रही है। जिस श्वास को हम एक बार ले लेते हैं दोबारा नहीं ले सकते। इस प्रकार से एक एक श्वास करके हमारी आयु को काल पुरुष भक्षण कर रहे हैं। लक्ष्मीस्तोय तरंग भंग चक्रम विद्युत चलन जीवनम। हमारा जीवन कैसा है, हमारा यह शरीर कैसा है। तो ये तरंग भंग चपलन, जैसे जल का तरंग होता है, कभी स्थिर नहीं होता, और जल का तरंग तरंगित होता हुआ किस तरफ जाता है, तट की तरफ। उसी तरह से हमारा जीवन प्रतिक्षण नष्ट होता हुआ किधर जा रहा है, विनाश की तरफ। एक उदाहरण जो दिया तो ये तरंग भंग चपलन, यह शरीर जल तरंग के समान चपल है और विनाश रूपी तट की तरफ यह अग्रसर होता हुआ जा रहा है।
तरह से हमारा शरीर जो है बिजली की चमक की तरह है। एक महात्मा जी सुना रहे थे उज्जैन में, बड़ा विद्वान महात्मा, एक फकीर अपनी चिथड़ा को सीने के लिए सुई लेकर के, धागा लेकर के बैठा हुआ था। चिथड़ा बहुत फटा हुआ था, सोचता है इसको सी लेंगे तो रात में ओढ़ने का काम आएगा। तब तक में काली घटा छा गई। अब सुई के छिद्र में धागा कैसे घुसाया जाए? अंधेरा छा गया, छिद्र दिखता नहीं। सुई और धागा लेकर के वह फकीर बैठा हुआ है। पहले धागा छिद्र में घुसे तब तो अंदाज से भी सीने का काम हो। धागा घुसना ही तो मुश्किल है। सुई को, धागा को लेकर बैठा हुआ है, बहुत चिंतित है। अब कैसे चिथड़ा को सिएंगे? उसी रास्ते होकर सूफी संत इब्राहिम जा रहे थे। उन्होंने कहा, फकीर क्यों चिंतित हो, क्या बात है? चिथड़ा सीना है, काली घटा छा गई है, सुई का छिद्र दिख नहीं रहा है, धागा छिद्र में कैसे घुसाएंगे? इब्राहिम ने कहा, काली घटा छाई हुई है, यह बात सुनिश्चित है, लेकिन बीच बीच में बिजली भी तो चमक रही है। धागा और सुई लेकर बिल्कुल तत्परता से तैयार हो, बिल्कुल धागा और छिद्र को नजदीक रखो। जैसे ही बिजली चमकेगी वैसे छिद्र में धागा घुसा दे। ऐसा ही किया, लेकिन एक बार में नहीं घुस पाया। घबराओ नहीं, बिजली एक ही बार में चमकती है, दोबारा भी चमकेगी। तैयार रहो, तैयार रहोगे, कभी न कभी इस काम में सफलता पा ही लोगे। बिल्कुल तैयार रहा और एक बार बड़ी तत्परता से छिद्र में धागा पर फंसा दिया। चिथड़ा सीने का काम हो गया। मनुष्य जीवन को सूफी संत इब्राहिम ने उसी बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर बतलाया है। लेकिन भगवत भजन रूपी चिथड़ा सीने का काम भी इसी चंचल चलायमान क्षणभंगुर जीवन में हो सकता है। तैयार बैठे रहें। यह शरीर रूपी बिजली की चमक खत्म होने से पूर्व ही चिथड़ा सीने का काम हो जाए, नहीं तो घटा तो छाई हुई है। जीवन रूपी बिजली की चमक बहुत क्षणभंगुर है। सूरत रूपी धागा को
10वां द्वार रूपी ब्रह्मरंध्र रूपी सुई के छिद्र में प्रविष्ट कराना है और भगवत भजन रूपी चिथरा को सी करके अपने जीवन रूपी चिथरा को भगवत भजन रूपी चित्रा को सी करके अपने जीवन को सदा के लिए सुरक्षित बना लेना। कहने का अभिप्राय है जीवन बहुत क्षणभंगुर है, बहुत थोड़े से समय है, बिल्कुल तत्परता से रहिए। बिजली चमकेगी और तुरंत धागा को घुसाना है। मनुष्य शरीर मिला है और जल्दी से अपना काम बना लेना। थोड़ा भी विलंब करेंगे मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीवन असुरक्षित हो जाएगा। जब तक मनुष्य शरीर में आत्मा रहती है तब तक तो आत्मा सुरक्षित है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में यदि आत्मा चली गई और किसी शरीर में चला जाना ही आत्मा की असुरक्षा के लिए सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बहुत थोड़ा समय है और अपनी आत्मा को सुरक्षित करना। भगवत भजन रूपी चित्रा को स्वीकार बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। भगवान सामने खड़े हैं और उद्धव जी पूछ रहे हैं आपका ध्यान कैसे करें? भगवान तो सामने हैं, आप किसका ध्यान करें? सामने जो शरीर है वो अक्षर पुरुष है। अक्षर नाशवान होता है। हम सुख और आनंद कैसा पाना चाहते हैं? जिस सुख का कभी अंत नहीं हो, जिस आनंद का कभी अंत नहीं हो। भगवान का जो शरीर सामने है वह शरीर अनंत नहीं है। भगवान के जिस रूप को उद्धव आंख से देख रहा था वह रूप अनंत नहीं था। अनंत का ध्यान करने से, अनंत का चिंतन करने से, अनंत की आराधना करने से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। शरीर का अंत होता है। भगवान जिस समय देवी देवकी के उदर से प्रकट हुए थे इतना छोटा शरीर था, फिर उस शरीर को उठा करके वसुदेव जी ने गोकुल में पहुंचा दिया। देवी देवकी और वसुदेव जी कंस के कारागार में रुदन कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि उस बाल रूप को वसुदेव जी ने पहुंचा दिया गोकुल में। अब उस रूप को देखने के लिए रो रहे हैं। संत कबीर साहब कहते हैं आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कम गया न आया। जो न कहीं जाता है न कहीं से आता है।
की रक्षा करने वाले हैं और काल उसे ग्रस नहीं सकता, वे है परमात्मा। तो देवी देवकी रो रही है, इसलिए श्री कृष्ण चले गए गोकुल। 11 साल 5 महीने 7 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण गोकुल से फिर मथुरा में आए हैं। अब देवी देवकी और वसुदेव जी बड़े खुश हैं। अब गोकुल वासी भगवान के लिए रो रहे हैं, भगवान चले गए मथुरा। सत्ताईस साल 3 महीने 15 दिन तक भगवान रहे मथुरा में और वहां से कुछ रोगियों को, बड़े बूढ़ों को मथुरा में छोड़ करके भगवान चले गए द्वारिका। अब मथुरा वासी बड़े बूढ़े जो पड़े हुए थे वे रो रहे हैं कि भगवान छोड़कर चले गए द्वारिका। एक 125 साल में 3 दिन बाकी था, तब भगवान द्वारका को भी छोड़कर चले गए प्रभास क्षेत्र। द्वारका वासी भगवान के लिए रो रहे हैं, भगवान चले गए प्रभास क्षेत्र। वहां पर यज्ञ याजन बहुत कुछ हुआ, यदुवंशियों में घोर संग्राम हुआ, सबके सब 2 ही मुहूर्त में लड़ भिड़ करके मर गए। बलराम जी की संध्या के समय में समुद्र के तट पर योग धारणा के द्वारा अपनी देह का त्याग कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए और जरा नामक व्याध ने तीक्ष्ण तीर का प्रहार किया भगवान के चरण कमल में। उस बाण के प्रहार से भगवान प्रभास क्षेत्र से भी गोलोक धाम सिधार गए। ये है क्षर पुरुष जो जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाता है और एक दिन दिखता भी नहीं और शरीर कहाँ चला गया। यह क्षर पुरुष है। भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ चार माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यथा प्रकाश यत्येकं कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जैसे यह सूर्य संपूर्ण आकाश मंडल को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी तरह से आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रही है। आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी, शरीर की चमक खत्म हो जाएगी, शरीर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। अभी आप देखिए, धूल दूसरे शरीर है, आपके मित्र आते हैं, आपसे गले में गले मिलते हैं, आपसे गले में गले मिल करके वो स्नान नहीं करते कि हमारा शरीर अपवित्र हो गया। जब इस शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, मृतक शरीर को दाह संस्कार से पहले घर परिवार के लोग अच्छी तरह से नहलाते हैं, धुलाते हैं, तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, कपूर मुंह में डालते हैं। फिर भी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है
मृतक शरीर का स्पर्श यदि हाथ से हो जाए किसी भी तरह से स्नान करना पड़ता है। धूल दूसरे शरीर से गले में गले आप मिले, स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से नहलाए धुलाए, सब तरह से सजाए, पवित्र करने का प्रयास किया, फिर भी छूने पर स्नान करना पड़ता है। सूरदास जी महाराज के शब्दों में कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखई है, जिन लोगन सो नेह करत हों सो तो ही देख घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। जिन जिन लोगों से आपने पहले स्नेह किया है वही अब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा। और यहाँ तक धर्म ग्रंथों में चर्चा है, मृतक शरीर को जलाने के समय जो धुआं उठती है, धुआं की गंध भी यदि लग जाए दूर से तो स्नान करना पड़ता है। कितनी अपवित्रता। यद्यपि उस धुआं के लगने से चाहे शरीर को छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना अपवित्र क्यों सबको बतला दिया गया। इसलिए जिस शरीर को पाकर के आपने शरीर को प्रकाशित करने वाली आत्मा का दर्शन नहीं कर लिया, वह शरीर अब छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। इस शरीर के रहते ही, शरीर में आत्मा के रहते ही यदि आत्मा का दर्शन आपने कर लिया तब तो यह शरीर पवित्र माना जाता है। शरीर में जब तक आत्मा है तब तक यदि उस आत्मा का दर्शन हो गया तब तक तो यह शरीर पवित्र है, तब तो यह शरीर पवित्र है। नहीं तो छूने से स्नान करना पड़ता है। और जिन्होंने इस शरीर के रहते ही, शरीर के विनाश के पूर्व ही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया तो मरने पर भी उस शरीर के छूने से किसी को स्नान करने की जरूरत नहीं। परमाराध संत सदगुरु महाराज का शरीर जब छूटा था, हम भी आए थे। बर्फ से उनका पूरा शरीर ढका हुआ था और बर्फ में तो गलना की क्रियावती है। बर्फ गल रहा था, पानी निकल रहा था। बहुत सारे सत्संगी गले हुए बर्फ के पानी को हाथ में ले लेकर के कोई बोतल में भर देते, कोई कमंडल में रख देते, कोई हाथ में लेकर के पीते थे। पिएगा राष्ट्रपति के शरीर से निकले हुए पानी को, चक्रवर्ती सम्राट के शरीर से निकले हुए बर्फ के पानी को। देश का सबसे बड़ा पद प्राप्त हो गया है, लेकिन उस शरीर का संस्पर्श करते हुए जो बर्फ का पानी निकल रहा है वो छुएगा नहीं। लेकिन गुरु महाराज के शरीर का संस्पर्श करता हुआ जो बर्फ का पानी निकल रहा था, पीने के लिए लोग मारा मारी कर रहे थे। और दाह संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए गुरु महाराज के शरीर को चबूतरे पर लाकर के रखा गया।
चंदन की लकड़ी और भी लकड़ियाँ जमा की गई, चिता रख दी गई, धुआं लग रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। शरीर को जला करके भस्म कर दिया गया। मैंने नजरों देखा गुरु महाराज का शरीर जब जलकर भस्म हो गया तो कोई सत्संगी उस कोयला को भस्म को लोटा में लेकर के भाग रहे हैं, कोई गठरी में बांध रहे हैं, कोई बोतल में भर के लेकर जा रहे हैं, कोई कमंडल में लेकर के भाग रहे हैं। मैंने उसका चमत्कार बाद में देखा है। कभी घर में किसी को कोई बीमारी हो गई और वही एक चुटकी राख लेकर के उसको खिला दिया, बीमारी छूट गई। चिता भस्म में इतनी ताकत है। धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, चिता में दी गई आहुति निष्फल होती है। घी की आहुति डालिए, जो भी आहुति डालिए, चिता में डाली गई आहुति निष्फल होती है। लेकिन उस चिता भस्म को हमारे सत्संगियों ने लूट लिया और अंत्येष्टि के बाद मैंने देखा कोई भी सत्संगी स्नान नहीं किया, किसी ने स्नान नहीं किया। शरीर तो वह भी था, शरीर हम लोगों का भी एक दिन छूटेगा। कौन ऐसा होगा जो छूने के बाद स्नान नहीं करेगा? क्या बात है, एक शरीर के छूटने के बाद वह शरीर इतना घृणा के योग्य हो जाता है कि छूने से परिवार वाले भी स्नान करते हैं। ये वह शरीर है, छूटने के बाद भी, भस्म होने के बाद भी भस्म के लिए लड़ाई होती है। जिस शरीर के रहते ही शरीर को प्रकाशित करने वाले जो आत्म तत्व है उसका दर्शन हो जाता, वह शरीर से आत्मा जब बाद में निकल भी जाती है वह शरीर अपवित्र नहीं होता। नहीं तो यदि इस शरीर को प्राप्त करके केवल आपने संसार के भोगों को ही भोगा है, तो सेंट लगा देने पर भी, शरीर को सुगंधित बना देने पर भी छूने से स्नान करना पड़ेगा। ये सदा अपवित्र ही रहेगा, दूसरे को भी यह शरीर अपवित्र बना देगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस शरीर को जो तुम देख रहे हो यह अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष के ध्यान करने से शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। दूसरा होता है अक्षर पुरुष। अक्षर उसे कहते हैं नाक्षर द्वितीय अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा एक रस रहता है, वह अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष को अक्षर पुरुष प्रकाशित करता है और अक्षर पुरुष को पुरुषोत्तम प्रकाशित कर रहा है। तीन पुरुष होते हैं। चित्रकूट में वशिष्ठ जी भरत जी के साथ बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव चित्रकूट में अयोध्या से प्रजा आई हुई है, यहाँ न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, सारी प्रजा दुखी हो रही है। गुरुदेव इन सारी प्रजाओं को लेकर के आप अयोध्या चले जाए, सबको बड़ा कष्ट हो रहा है, हमसे देखा नहीं जाता।
गुरु वशिष्ठ जी ने उस समय भगवान श्री राम से क्या कहा था, राम क्या कह रहे हो, यहाँ सबको कष्ट हो रहा है। कष्ट तो तब होगा जब ये सब के सब यहाँ से चले जाएंगे। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, और तुम तजितात सुहाद गृह जिन्हीं तिन्हीं विधि पाओ। राम आप कौन हो, प्राण के भी प्राण हो, प्राण की भी रक्षा करने वाले। इसीलिए आरती में गाते हैं सबके प्राणपति, प्राण के भी आप प्राण हो। परमात्मा नहीं रहेंगे, हमारा इस शरीर में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। प्राण के भी प्राण परमात्मा है, जीव के भी जीवन प्रदाता परमात्मा है। राम आप जीव के भी जीव हो, जीव को भी जीवन देने वाले आप हो। सुख के सुख के भी आप सुख हो। इसीलिए राम तुमको छोड़कर जिनको घर अच्छा लगता है तिन्हीं विधिवान, उनके ऊपर विधाता प्रतिकूल हो गए। बहुत अभ्यास से पूछते हैं महाराज ध्यान में कहाँ मन लगता है, भजन में कहाँ मन लगता है। मैं कभी कभी मजाक में पूछता हूँ हलवा पूरी खाने में ज्यादा मन लगता है कि ध्यान में ज्यादा मन लगता है। महाराज ध्यान में कहाँ मन लगता है, हलवा पूरी में तो बड़ा मन लगता है। जब तक हलवा पूरी में मन लगता रहेगा तब तक ध्यान में मन कैसे लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक नवयुवक ने पूछा था, स्वामी जी महाराज आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा मैं यदि कह दूं देखा है इससे तुमको क्या लाभ होगा, यदि मैं नहीं देखा है ऐसा कहता हूं इससे तुमको क्या ज्ञान मिल जाएगा। महाराज इतना तो संतोष होगा कि आपने देखा है, हमें नहीं मिल जाएगा, लेकिन विश्वास तो होगा आपने देखा है तो हम भी देख लेंगे। स्वामी जी ने कहा मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि मैंने ईश्वर को देखा। पाया कहे थे बाबरा, खोया कहे थे कूर, अब पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। जो कहता मैं प्राप्त कर लिया, क्या परमात्मा अप्राप्त है? जो कहता है परमात्मा हमें मिल गए, परमात्मा क्या खो गए थे? पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर, तो ज्यों का त्यों है। इसीलिए यह बात तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात कहता, तुम्हारी यदि इच्छा हो दर्शन करने की तो मैं दर्शन करा सकता। लड़का बड़ा खुश हुआ कि स्वामी जी दर्शन करा सकते हैं। महाराज दर्शन ही करा दो। कहा ठीक है चलो मेरे साथ। नवयुवक उनके साथ लग गए। कुछ दूर गए, महाराज दर्शन कराओ। भाई यहाँ नहीं दर्शन होगा, चलो मेरे साथ। चलते जाओ। बहुत जन्मों तक संतों के पीछे जब चलते रहेंगे एक न एक दिन दर्शन हो ही जाएगा। संत के पीछे आप चलते रहेंगे तो संत भगवंत से एक दिन मिला ही देंगे। संसारियों के पीछे चलते रहेंगे, घट के अंदर अनंत रहते हुए भी कभी दर्शन नहीं होगा। यह भी बात बिल्कुल सत्य है। चलते रहे।
विवेकानंद जी महाराज ने कहा चलते रहो, उतारो मत, जरूर दर्शन कराएंगे। नदी के किनारे पहुंच गए। आते रहो मेरे पास। सूखी जमीन पर तो चलने में घबराया नहीं। जब पानी में स्वामी जी चलने लगे तब इनके मन में हुआ लगता है महात्मा डूबेगा क्या। स्वामी जी पानी में चले जा रहे, कमर भर पानी में चले गए। कहता है महाराज दर्शन कराओ। आते जाओ मेरे पीछे। अब कहाँ तक जाएंगे, कमर भर पानी हो गया। का कमर भर पानी में दर्शन नहीं होगा, और गहरा उतरना पड़ेगा। जिन ढूढ़ा तिन पाया गहरे पानी पाए, मैं बोरी डूबन डरे रही किनारे पर। और गहरा उतरना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। गला भर पानी में स्वामी जी गए। कहा अब दर्शन कराइए। कहा गला भर में भी दर्शन नहीं होगा, नाक से ऊपर जब पानी होगा तब दर्शन होगा। नाक से ऊपर जब पानी हो जाएगा तो हम रहेंगे। स्वामी जी ने कहा जब तुम नहीं रहोगे तब दर्शन होगा। जब तक इस शरीर का अभिमान है कि मैं शरीर हूं तब तक दर्शन नहीं। जब मैंपन खत्म हो जाएगा तब दर्शन होगा। तूने काम क्रोध जीता, सारे जहां को जीता, अभिमान को न जीता, सब जीत करके हारा। जब तक तू रहोगे तब तक दर्शन नहीं होगा। तू मैं जब खत्म हो जाएगा तब दर्शन होगा। चलो और आगे। मुंह से ऊपर जब पानी जाने लगा, स्वामी जी महाराज बड़े मजबूत थे, बहुत बलिष्ठ थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उनके जीवन चरित्र में मैंने पढ़ा, जब इंग्लैंड से स्वामी जी अमेरिका जा रहे थे, एक विदेशी नवयुवक भारत की निंदा करते हुए जा रहे थे। स्वामी जी ने कहा खबरदार, धर्म प्रधान भारत की निंदा का विमोचन से मत करना। फिर भी किए चले जा रहे हैं कि महात्मा क्या कर लेता। 2-4 बार समझाए, अब यदि भारत की निंदा तू करेगा यहाँ से उठा करके नीचे फेंक दूंगा। अपनी देश, अपनी संस्कृति पर स्वामी जी को कितना गौरव था, कितना स्वाभिमान था। जब मुंह से ऊपर पानी जाने लगा, उस नवयुवक की गर्दन पकड़कर पानी में मरोड़ दिया। अब तो भीतर में छटपटा रहे, आंखुल व्याकुल हो रहा है। जब देखा कि अब उनकी जान चली जाएगी, तब जल्दी जल्दी छोड़ दिए और अपने किनारे पर आ गए। ये भी जी जान लेकर के भागा, किनारे पर पहुंचा। स्वामी जी ने कहा ओ बच्चे दर्शन हुआ। वो लड़का कहता अरे महाराज मैं तो समझता था बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं तो जल्लाद के फेर में पड़ गया था। मैंने तो सोचा कि आप ईश्वर का दर्शन कराएंगे, लेकिन आप तो यमराज का दर्शन कराने लगे। ऐसे दर्शन होता है। स्वामी जी ने कहा दर्शन पर्सन की बात छोड़ो, एक बात यह बतलाओ, जिस समय तुम्हारी गर्दन को पकड़ कर मैंने पानी में मरोड़ दिया था, उस समय कुछ खाने की इच्छा हो रही थी? महाराज नहीं। कुछ पीने की इच्छा हो रही थी? महाराज नहीं। घर की इच्छा हो रही थी, घर चला जाऊं? कोई इच्छा नहीं महाराज। माँ की याद आ रही थी? महाराज नहीं। बाप की याद आ रही थी? हाँ महाराज नहीं। किसी की याद आ रही थी उस समय? किसी की याद नहीं आने। उस समय क्या हो रहा था मन में सो बताओ महाराज। उस समय तो बस यही किसी तरह से निकल जाओ। बाहर निकलने के लिए मन छटपटा रहा था, आकुल व्याकुल हो रहा था, किसी तरह से निकल जाओ। स्वामी जी ने कहा इसी तरह से जब सारी इच्छाएं तुम्हारे अंदर की खत्म हो जाए, कुछ नहीं चाहिए,
और जिस दिन उस मालिक की याद में सारी दुनिया को तुम भूल जाओगे और उनसे मिलने के लिए तड़पने लग जाओगे, जल से बाहर निकली हुई मछली की तरह, उसी समय दर्शन हो जाएंगे। अभी तो भजन करने के लिए बैठते हैं कि छाँव के तरह उठते रहते हैं। समुद्र लहर तो थोड़िया, अमन लहरे घनिया, कीर्ति का समाज है कीर्ति जाए बिसरा। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी जाने न बस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। इच्छाओं के तरंग उठते रहते हैं, यह चाहिए वह चाहिए, एक इच्छा पूरी नहीं होती है, हजार इच्छाएं तैयार हैं। उस मालिक का दर्शन तब होता है जब उस मालिक के दर्शन की इच्छा को छोड़कर और कोई इच्छा भीतर में नहीं रह जाती। और उस प्रभु का दर्शन तब होता है जब उस प्रभु की याद को छोड़कर अभ्यासी सब कुछ भूल जाता है। एक पंडित जी नदी के तट पर ध्यान लगा रहे थे। एक परम पतिव्रता सती नारी को कहीं से सूचना मिली कि तुम्हारे पतिदेव प्रदेश से इतने समय के स्टीमर से आ रहे, अगवानी के लिए जल्दी से पहुंच जाओ। घर में कोई नहीं था, सूचना मिलते ही दौड़ पड़ी। पंडित जी आसनी बिछाकर बैठे हुए, उसी आसनी पर पैर रखती हुई तेजी से निकल गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कौन कहाँ बैठे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं। तट पर पहुंच गए प्रतीक्षा। पैर के धम धम की आवाज होने से उसकी आंखें खुली, देखा पद चिन्ह है आसनी पर और वह नवयुवती आसनी पर पैर रखती हुई आगे निकल गई। लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले, लौटने की प्रतीक्षा में है। जब लौटेगी तब मैं फटकार लगाऊंगा। कुछ देर के बाद उनके पति आए, पति से मिलकर पति के साथ आ रही थी, तब तक इसका ध्यान पूरा हो चुका था। बहुत जोर जोर से पंडित जी बिगड़ने लग गए। अरे पगली, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता कौन कहाँ बैठा हुआ है? हमारी पवित्र आसनी पर पैर रखती तो आगे निकल गई, शर्म नहीं आती तुमको? वह पतिव्रता नारी क्या कहती है? नर राखी सूझी नहीं, साधारण पति में मैं इतनी अनुरक्त थी, मुझे कोई दिखलाई नहीं दिया कौन कहाँ बैठे हुए हैं। तू कस लखे सुजान, आप तो जगत पति का ध्यान कर रहे थे, आपने मुझे कैसे देख लिया? साधारण पति के ध्यान में मैं इतनी डूब गई थी कि मुझे कोई नजर नहीं आया, और आप तो संसार पति के ध्यान में डूबे हुए थे, आपने कैसे देख लिया? पढ़ी पुराण बौरे भय नहीं राचे भगवान। पुराण पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, लेकिन किस तरह से ध्यान किया जाता है वह ज्ञान अब तक आपको नहीं हुआ है। न ध्यान ज्ञान मिथ्याहो ध्यान शून्यगतम मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, आंख बंद करके बैठ गए और बस ध्यान हो गया। शून्यगतम मनः, मन से संसार निकल गया, मन से संसार के सारे विषयों का चिंतन खत्म हो गया। ज्ञान निर्विषय मन, उस स्थिति का नाम है ध्यान। व्याकरण ये धातु है, ये चिंत्यायाम।
धातु में जब लिप्ट प्रत्यय लगाया जाता है तब ध्यान शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है मन की पूरी एकाग्रता। ध्यान का सामान्य अर्थ ध्येय आम, लक्ष्य को छोड़कर दूसरी तरफ यदि दृष्टि नहीं जाए उसी को कहते हैं ध्यान। अभी तो उद्धव जी जो देख रहे हैं भगवान को भी देख रहे हैं, इधर उधर भी दृष्टि जाती है। तो जिस ध्यान से अक्षर के अंदर अक्षर और अक्षर को प्रकाशित करने वाले परमात्मा का ज्ञान होता है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान। अक्षर को प्रकाशित करने वाले अक्षर, अक्षर को प्रकाशित करने वाले जो पुरुषोत्तम है, जिस क्रिया के द्वारा पुरुषोत्तम का ज्ञान होता है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। उस पुरुषोत्तम को लक्ष्य बना करके उद्धव जी पूछ रहे हैं कि आपका ध्यान कैसे किया जाए। आपसे तात्पर्य शरीर से नहीं है, शरीर को प्रकाशित करने वाले आत्मा और आत्मा को भी प्रकाशित करने वाले जो परमात्मा है उनसे, उसको देखना चाहते हैं और उसी स्वरूप के दर्शन से मोक्ष मिलता है। इसीलिए सबसे पहले उद्धव ने कहा मुमुक्षु पुरुष को, जिनको मोक्ष पाने की इच्छा है, शरीर संसार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाने की इच्छा है, शरीर का ध्यान करेंगे। शरीर संसार में है, इसीलिए शरीर और संसार के बंधन से कभी मुक्त नहीं होंगे। शरीर में रहने वाले का ध्यान करेंगे, शरीर में रहने वाला जो तत्व है वह वह शरीरों में शरीर रहित है। तो शरीर रहित का ध्यान करेंगे। जहाँ शरीर रहित तत्व है वहाँ यह संसार नहीं है। आप शरीर संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। लक्ष्य है उस स्वरूप का मैं ध्यान करना चाहता हूँ, जिस स्वरूप के ध्यान करने से शरीर और संसार के बंधन से जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाए? भगवान ने कहा कि सुनो, मैं बतलाता हूँ। पहले ही शरीर में रहने वाले का ध्यान नहीं हो जाता। जिन्होंने साधना करते करते इसी मनुष्य शरीर से अभ्यास करते करते शरीरस्थ चेतन और चेतन को भी प्रकाशित करने वाले परम चेतन का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह क्षर शरीर भी पूजने के योग्य होता है। शरीर तो हमारा भी है, शरीर आपका भी है, लेकिन शरीर शरीर में अंतर है। एक बार थाईलैंड से कुछ लोग आए देहरादून। उन लोगों के पास तो कैमरे वगैरह होते हैं। मेरे से पूछा, महाराज आप कहाँ रहते हैं? आश्रम में। किस कमरा में रहते हैं? मैंने कहा कमरे तो बहुत बने हैं, लेकिन मेरा कमरा एक भी नहीं। फिर आप रहते हैं कहाँ? कमरा से बाहर। कमरा से बाहर कहाँ रहते हैं? चलो देख लेना। मेरे साथ चला। कमरे वगैरह जहाँ बने हुए हैं वहाँ से कुछ दूरी पर एक घास की झोपड़ी बनी हुई है, मचान बना हुआ है। मैंने कहा हमारा कमरा यही है। इसी में आप रहते हैं? कहाँ? फोटो खींचने लगे। मैंने कहा अच्छा कमरा नीचे बना हुआ है, उसका फोटो नहीं खींचता है, इस घास की झोपड़ी का फोटो क्यों खींच रहा है? फजीती कराएगा थाईलैंड में ले जाकर के क्या?
कहा महाराज